सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। हर घर पाठशाला हिमाचल प्रदेश सरकार के अभिन्न प्रयासों को पूर्ण करने के लिए आज हम करेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी, जिसमें अधिगम का प्रतिफल जो है वो रहेगा। देखिए ध्यान से, कोड संख्या 1002 है, जिसमें बच्चे जो है वो सुनी हुई कहानी या कविता के बारे में अनुभव अनुसार जो अपनी राय देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। देखिए पाठ संख्या हमने 18 लिया है। 18 नंबर पाठ में छोटी का कमाल दिया गया है। ठीक है, इससे पिछले अंक में हमने किया था कि समर सिंह जो है वो बहुत अकड़ते हैं, वो छोटी को बात बात पे चिढ़ाते हैं। वो ऐसी है, वो पतली है, वो दुबली है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो शीशा, यानी एक झूला है शीशा जो लगा होता है पार्क में, उसके बारे में हमने पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूँ। उसके ऊपर जैसे ही वो झूलने के लिए बैठते हैं तो समर सिंह जी नीचे रह जाते हैं और जो छोटी है वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये इस तरह की कुछ कविता है जो हमने पहले इसके बारे में किया है। पिछली वर्कशीट्स में 2 भाग हम इसके कर चुके हैं। अब ये तीसरा भाग जो है वो तीसरा अंक इस पाठ का हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी गतिविधि आज की जो है वो रहेगी, आओ पता करें कौन कितना अकड़ता है और क्यों अकड़ता है। कुछ इस तरह से गतिविधि रहेगी, आओ पता करें कौन कौन अकड़ता है। ठीक है, तो पहले हम कविता के ऊपर चलते हैं। कविता ये थी, एक बार फिर गा के हम इस कविता को करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोटी का कमाल कविता का नाम है। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे शीशा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो ये थी एक कविता जिसमें देखिए समर सिंह जी, ये हैं समर सिंह जी, अपने आप को मोटा होने की वजह से अकड़ते हैं क्योंकि इनकी सेहत जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, और ये छोटी है जो पतली दुबली सी देखने में लगती है। इसको चिढ़ाते हैं बार बार बोल बोल के कि छोटी कितनी छोटी है, मैं हूँ आलू भरा पराठा। आलू का जैसे पराठा बड़ा मोटा जैसा होता है, तगड़ा होता है, उसी तरीके से ये समर सिंह जी हैं। और ये पतली रोटी पतली चपाती की तरह हैं, फुलके की तरह हैं, पतले रोटी की तरह पतली पतली। ठीक है, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, ये बड़े मोटे लंबे तगड़े हैं। और छोटी जो है वो ये दुबली है। ठीक है, दुबली है यानी पतली छोटी जैसी है। और अपने आप को ये पटसन का मोटा रस्सा, देखिए रस्सा जो होता है वो मोटा होता है और सुतली जो है वो पतली होती है। तो अपना कंपैरिजन किया एक दूसरे के साथ इन्होंने, समर सिंह ने, कि मैं पटसन के रस्से की तरह हूँ मोटा जैसा, और ये छोटी सी कच्ची सुतली की तरह, जैसे सुतली होती है धागा जैसा, धागे की बनी होती है, वैसी है। लेकिन जब बैठे शीशा पर, जैसे ये शीशा है, ये झूला है, इसके ऊपर बैठे तो क्या हुआ, हुआ ये कि समर सिंह जी नीचे बैठ गए इसके ऊपर। देखिए नीचे, और जो ये छोटी है ये बहुत ऊपर चली गई है, और इससे जो है समर सिंह के होश जो है वो ठिकाने आए, ये तो ऊपर चली गई और मैं नीचे रह गया। तो इस तरीके से कुछ ये हमारी कविता है। जो प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है, समझने वाली बात ये है कि आज का जो हमने विषय उपविषय लिया है उसमें है कि लोग अकड़ते क्यों होंगे भला, क्या क्या कारण रहते होंगे अकड़ने के। तो जैसे समर सिंह जी अकड़ते गए, मोटा तगड़ा हूँ, देखने में भी वो हूँ, ठीक है, तो उस वजह से अकड़ते थे। मैं लंबा हूँ, ठीक है, मैं पटसन के रस्से की तरह हूँ, तो मोटा हूँ मतलब, ठीक। तो उसी तरीके से लोग क्यों जो है वो अकड़ते होंगे, इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। चलिए, तो ये है, आओ जाने कौन क्यों अकड़ता है। आओ जाने कौन क्यों अकड़ता है। यहाँ कर्ता लिखा गया है, ये गलती
हो गई है यहाँ, ये अकड़ता है, ठीक है, अकड़ता, ऐसे अकड़ता, कौन क्यों अकड़ता है, ठीक है। तो आइए इसी के ऊपर हमने चर्चा करनी है। तो ये जो शेर है वो क्यों अकड़ता है, शेर, ये है शेर, देखिए। अब शेर है, शेर लिखा हुआ, श को ए की मात्रा और र, शेर, शेर क्यों अकड़ता होगा भाई, बताइए। शेर जंगल का राजा माना जाता है, देखिए, शेर को जंगल का राजा कहते हैं, इसलिए वो अकड़ता होगा। राजा तो ऐसे भी अकड़ता है, देखिए, राजा जो जैसे हमारे समाज में जो राजा होता है, ठीक है, जो प्रजा का राजा होता है वो भी ऐसे अकड़ता है, क्योंकि वो राजा होता है, उसके पास पावर होती है, शक्ति होती है, इसलिए वो अकड़ता है। तो उसी तरीके से जंगल की सारी पावर जो शेर के पास होती है, सारे जानवर उसके अंडर होते हैं, जिसको चाहे उसको खा सकता है, ठीक है, तो शेर इसलिए अकड़ता है, ठीक है। तो ये कुत्ता जो है, कुत्ता अपने घर में शेर होता है, ऐसी कहावत हमने सुनी है, आप लोगों ने भी बच्चों सुनी होगी। कुत्ता अपने घर में शेर होता है, इसलिए वो किसी को भी घर में नहीं घुसने देता है, तो वो अकड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुत्ते का भी। और ये हाथी जो है, हाथी, हाथी, हाथी क्यों करता है, हाथी जैसे बहुत भारी भरकम शरीर वाला जानवर होता है, जैसे कि ये मोटा ताजा बता रहे थे अपने आप को कि मैं मोटा पटसन का रस्सा हूँ, उस तरीके से समर सिंह जी बता रहे, वैसे ही जानवरों में हाथी जो है वो बहुत विशालकाय जो है वो जानवर होता है, बहुत बड़ा होता है। हाथी का मुकाबला जो है वो आम जानवर नहीं कर सकते, इसलिए वो अकड़ता है, ठीक है। अब ये कक्षा का मॉनिटर आ गया, कक्षा का मॉनिटर एक ये भी हमने लिया है यहाँ पे। तो कक्षा का मॉनिटर क्यों अकड़ता होगा, क्योंकि कक्षा में उसको ज़्यादा शक्ति दी होती है, पावर दी होती है, इसलिए वो अकड़ता है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अध्यापक ने उसको ज़्यादा शक्ति दी होती है। कोई कक्षा को चुप कराने की जिम्मेवारियाँ, कुछ और काम देने की जिम्मेवारियाँ, या नज़र रखने की जिम्मेवारियाँ, इस तरह का कुछ दिया होता है, इसलिए वो अकड़ता है, ठीक है। उसके बाद मंत्री, मंत्री जी, मंत्री जी के पास कानून बनाने, नियमावली बनाने और कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की पावर होती है, शक्ति होती है, इसलिए वो जो है वो ज़्यादा अकड़ते हैं। तो मंत्री जी के पास भी शक्ति होती है। और लाला जी, देखिए, अब लाला जी दुकान पे बैठे होते हैं, लोग ग्राहक जो है सामान लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग नकदी में सामान लेते हैं, नकदी यानी पैसे देकर सामान लेते हैं, कुछ लोग बाद में पैसे देते हैं, सामान को ज़रूरत आज होती है लेकिन पैसे बाद में देते हैं, यानी उधारी बोलते हैं उसको। तो इसलिए भी लाला जी अकड़ते हैं, क्योंकि वो सबको सामान बांटते हैं भाई, उसके बगैर जो है वो काम नहीं चलता लाला जी के बगैर। अब घर में देखा होगा आपने, दादाजी भी अकड़ते हैं, दादाजी मूँछों बड़ी बड़ी लेके अकड़ते हैं, क्योंकि घर में धौंस उनकी चलती है, बड़े होते हैं घर में, सबसे ज़्यादा बड़े घर के मुखिया होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरी मर्जी से सारे काम होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो वो भी इस बात से अकड़ते हैं। तो ये देखिए आगे है पायलट। पायलट क्यों अकड़ता होगा भाई, पायलट, पायलट होता कौन है पहले तो ये बताइए। पायलट देखिए, जो जहाज चलाते हैं उनको पायलट बोलते हैं, ठीक है। जहाज जो आसमान में उड़ते हैं, उन जहाज़ों को जो चलाते हैं उनको हम पायलट बोलते हैं, ठीक है। तो पायलट क्यों करते हैं भाई, पायलट बनना कोई आसान काम नहीं है, पायलट बनना बहुत मुश्किल काम है। पायलट जहाज़ को चलाना बड़ा दिमाग का काम है, बहुत तेज़ तरार आदमी जो है वो, दिमाग वाला आदमी जो है वो इसको चला सकता है। तो इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण, कुछ टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो अकड़ना तो जायज़ बनता है, ठीक है। अब पायलट के हाथ में पूरे जहाज़ की बागडोर होती है, जहाज़ चलाता है भाई, तो इसलिए अकड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पंचायत का प्रधान जो है वो, जैसे मंत्री के पास कार्य करने की क्षमता होती है, पावर होती है, उसी तरीके से पंचायत का प्रधान जो है उसके पास भी बहुत सारी पावर होती है। कई फैसले करने पड़ते हैं प्रधानों को, कई कार्य करने पड़ते हैं प्रधानों को, कई सड़कों के पंचायत से जुड़े हुए काम जो है वो करने पड़ते हैं, और उनके पास पावर जो शक्ति जो है वो होती है, अधिकार होता है उनका कई चीज़ों के ऊपर, कई कामों के ऊपर। तो इस तरीके से वो भी इसलिए अकड़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये वर्कशीट है, जो कार्यपत्रक आपने हल करना है, बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पे गोले लगाने हैं आपने, जो जो अकड़ते हैं आपने देखना, राजा, भिखारी, शेर, कुत्ता, मोर, कैप्टन, कक्षा का मॉनिटर, पायलट, दादाजी या मंत्री, इनमें से जो जो अकड़ते हैं उनके ऊपर आपने इस तरीके से गोला लगाना है, ठीक है। धन्यवाद।